नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सीवान के पत्रकार राजदेव की हत्या का शक अब बाहुबली नेता शहाबुद्दीन पर किया जा रहा है। बड़ा खुलासा यह है कि शहाबुद्दीन ने साल 2003 में पटना के एक पत्रकार कुणाल कुमार की हत्या कराई थी। शहाबुद्दीन की हिट लिस्ट में पटना के एक और पत्रकार सुरेंद्र किशोर भी थे। खुफिया एजेंसी आईबी से मिले गोपनीय नोट से इसका पता चला है। 2003 के इस टॉप सीक्रेट संदेश में कहा गया है कि पत्रकार कुणाल कुमार की हत्या शहाबुद्दीन के इशारे पर उसके शार्प शूटर सुलेमान और उसके साथियों ने की थी। कुणाल ने अपनी पत्रिका में शहाबुद्दीन के खिलाफ खबर छापी थी। साल 2003 में बिहार सरकार के गृह विभाग को आईबी ने 265 पन्नों की सीक्रेट रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें शहाबुद्दीन के आईएसआई और कश्मीरी पाकिस्तानी आतंकियों से संबंधों का सबूत भी दिया गया था। इसका भी खुलासा किया गया था। आरोप यह भी है कि शहाबुद्दीन ने अपने शूटर भूपेंद्र त्यागी से तहलका के 2 बड़े पत्रकारों की हत्या कराने की कोशिश की थी। तत्कालीन एनडीए सरकार को गिराने और बदनाम करने का यह प्लान पटना में बनाया गया था। आईबी की रिपोर्ट शहाबुद्दीन के लिए काम करने वाले बिहार और यूपी के 60 शूटरों के नाम पते पर दर्ज थे। इस बड़े खुलासे के बाद अब राजदेव हत्याकांड में शहाबुद्दीन का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। इसकी वजह है उपेंद्र सिंह की गिरफ्तारी। बताया जा रहा है कि उपेंद्र बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का शार्प शूटर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपराधी उपेंद्र सिंह ने राजदेव रंजन को धमकी भी दी थी। क्या राजदेव के मर्डर का प्लान 2 साल पहले बनाया गया था? सीवान जेल से पत्रकार का डेथ वारंट। ये है पत्रकार राजदेव रंजन और दूसरी तस्वीर है बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की। और अब राजदेव की हत्या के तार शहाबुद्दीन से जुड़ रहे हैं। फिलहाल शहाबुद्दीन सीवान जेल में 2 सगे भाइयों के मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पुलिस इस मामले की जांच पॉलिटिकल एंगल से भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक तहकीकात में यह भी पता लगाया जा रहा है कि सीवान जेल के पास मौजूद मोबाइल टावर से किन किन लोगों को कॉल किया गया है। सीवान जेल में ही मोहम्मद शहाबुद्दीन बंद है। इस तरह से सीवान में जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के माफिया गतिविधियों के खिलाफ जो पत्रकार सक्रिय था, उसकी हत्या तब होती है जब बिहार का एक मंत्री जेल जाकर शहाबुद्दीन से मिलता है, जब जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सजा याफ्ता माफिया शहाबुद्दीन को स्थान मिलता है। इसका मतलब साफ संदेश है कि जंगल राज रिटर्न्स। कानून की व्यवस्था बिहार में चरमरा गई है और जो न्यूज़ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं रंजन साहब जो आरजेडी के गलत कार्यवाही को दर्शाते थे अपने अखबारों के माध्यम से, खास करके शहाबुद्दीन जो कि वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनकी गतिविधियों को उसके पश्चात ऐसा हुआ है। न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ने के पश्चात तो यही लगता है कि वाकई जंगल राज, क्या महाजंगल राज बिहार में आज पैर पसार चुका है। आज सीवान पुलिस ने राजदेव हत्याकांड में 2 अपराधियों उपेंद्र और जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र शहाबुद्दीन का शार्प शूटर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपराधी उपेंद्र ने राजदेव रंजन को धमकी भी दी थी। अब शक है कि उपेंद्र राजदेव हत्याकांड में शामिल था। पुलिस राजदेव रंजन की कॉल डिटेल्स भी निकाल रही है। कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जिनसे राजदेव की 13 मई को बातचीत हुई थी। शनिवार को घटनास्थल पर एसपी ने फिर से जांच की। पटना से सीवान गई एसटीएफ की टीम भी हत्यारों का सुराग लगाने में जुटी है। लेकिन इस बीच एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 2 साल पहले पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में सीवान जेल के अंदर 22 लोगों की हिटलिस्ट बनाने की बात आई थी। अब तक ये साफ नहीं है कि क्या राजदेव रंजन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल था। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल के करीब से 3 वीडियो फुटेज हासिल किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल के ठीक पास मौजूद इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज रिकॉर्डर में मौजूद नहीं है और अब सीवान पुलिस इसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति को डिटेन किया गया था सीसीटीवी फुटेज के बारे में। उसमें पटना में एक लैब में गया हुआ है। वी आर वर्किंग ऑन दैट कि उसमें से हम लोग को फुटेज अगर मिल जाती है
या फिर उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था, जैसा कि टेक्नीशियन ने बताया। अगर टेक्निकल फॉल्ट था तो उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। यदि टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, किसी के पार्ट में मैलाफाइट था, तब उस पर भी कार्रवाई होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तस्दीक करती है कि मर्डर पूरी तरह से प्लान बनाकर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारों ने राजदेव को करीब से 5 गोली मारी। उनके सिर में 1, गर्दन में 1 और पेट में 3 गोली लगी थी। जो हिरासत में लिए हुए लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है और जो लीड्स हमें मिली अब तक उस पर काम चल रहा है। चूंकि शुरुआत में कोई स्पष्ट क्लू नहीं था, तो जो समय लगता है उद्भेदन में वह लग रहा है और रिजल्ट तक हम लोग पहुंचेंगे। पत्रकार की हत्या के बाद अब नीतीश सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब कानून व्यवस्था पर सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं उठा रहा, सरकार में शामिल आरजेडी नेता भी सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री दारू का बोतल में बंद होकर के घूम रहा है। वो खुला सिमसिम नहीं होता था, बोतल में दारू को बोतल में वो गोब जो था आ जाता था, निकलता था खुला सिमसिम। तो वो हालत है नीतीश का, ये पगला गया है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी सरकार के लिए चुनौती के रूप में हम लोगों ने इसको लिया है और हम समझते हैं कि जल्द ही जो अपराध, इस हत्या का कारण और उसके जो मुजरिम हैं उनको गिरफ्त में लिया जाएगा। जंगल राज, महाजंगल राज, ये जिस तरह से नौटंकी हो रही है, तो उनको एक बात बता दूं मैं कि कौओं के काँव काँव करने से हर धरती शमशान नहीं बन जाती, नहीं तो पूरी दुनिया शमशान हो जाती। इसलिए विपक्ष गाना गाते रहे, राज्य सरकार अपना काम कर रही है, लॉ ऑफ लैंड है। कोई भी अपराधी हो, जैसे मैंने कल ही कहा था, या तो अपराधी रहेंगे या हम रहेंगे। पत्रकार राजदेव रंजन को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी थी। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ खबर लिखने के कारण उनके समर्थकों से राजदेव की कई बार बहस भी हुई थी। क्या इसी वजह से 24 सालों तक सिवान की जनता की आवाज रहे राजदेव रंजन का मर्डर कर दिया गया? सिवान से आकाश प्रखर और पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एलजेपी का आरोप है कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अब नीतीश या तो कार्रवाई करें, नहीं तो कुर्सी छोड़ दे। एनसीपी ने भी नीतीश को लोगों को सुरक्षा देने को कहा है। मुझे खुशी है कि तस्लीमुद्दीन जी ने इस बात को स्वीकारा, उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि प्रदेश में की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जंगल राज पुनः वापस आ गया। मैं चाहूँगा कि वो इसमें और आगे कार्रवाई करते हुए अपने तमाम सत्ताधारी नेताओं को भी इस बात का एहसास दिलाएं कि अब या तो कार्रवाई करें, नहीं तो कुर्सी छोड़ें। खतरा मोल लेते हैं सच्चाई एक्सपोज करने में, माफिया से या पावरफुल लोगों से, बड़े बड़े जो गुनहगार हैं उन लोगों को उनके खिलाफ अगर कोई बात मिलती है तो वो उसका प्रचार करते हैं, तो वो अपनी जान का खतरा मोल लेते हैं। इसलिए उनकी जान का, उनकी सिक्योरिटी का सरकार को विशेष तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह की ये 2 वारदातें 24 घंटों में अगर हो गई हैं तो ये एक अच्छी अलामत नहीं है। झारखंड और बिहार दोनों जगहों के मुख्यमंत्री को चाहिए कि इसकी पूरी तरह से जांच करवाएं और इसके पीछे कौन है और इनकी हत्याएं क्यों हुई है, इसका मोटिव क्या था, ये सामने लाया जाए और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि एक संदेश जाए कि हमारे पत्रकार जो हैं वो सुरक्षित हैं। बीजेपी का आरोप है कि सरकार प्रशासन पर दबाव डाल रही है, जिसकी वजह से सही बातें सामने नहीं आ रही हैं। देखिए, सिवान के मामले में मेरा आरोप है कि सरकार सिवान और गया में दबाव डाल रही है प्रशासन पर, जिसके कारण साक्ष्य, बातें सामने उभर करके नहीं आ रहा है। क्या बिहार सरकार के मंत्री जेल में गए थे मिलने की नहीं साहिबुद्दीन जी से? साहिबुद्दीन से मिलने जेल में मंत्री गए थे, बड़ा गर्व से कहे थे मिलना कोई गुनाह नहीं है। तो आज सरकार कहे और सरकार को सामने आना चाहिए, मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए, इन लोगों को सामने आकर के वक्तव्य देना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे, लेकिन वो मुझे पूरा शंका है कि घोर मट्ठा करेंगे और पुलिस दबाव में काम कर रही है।
तो एक तरफ बिहार खराब कानून व्यवस्था की वजह से जल रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब को आगे बढ़ाने के लिए देखिए लखनऊ पहुंचे हुए हैं। यहां पर शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद उनके राज्य की स्थिति कैसी है इस पर नजर उनकी नहीं आ रही है। इसको लेकर नीतीश कुमार की तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए उस पर जिस तरह की गंभीरता दिखानी चाहिए सरकार को, वो कहीं से नजर नहीं आ रही है।